आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात चार धाम यात्रा की करते हैं। देखिए, एक तरफ भाई दूज के त्योहार के साथ दीपावली महापर्व का समापन हुआ, इसके साथ ही पवित्र चार धाम यात्रा भी समापन की तरफ बढ़ गई। चार धाम यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव कराने वाली देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। इसीलिए इस यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बेहद उत्साह के साथ शामिल होने के लिए देवभूमि में पहुंचते हैं। अब जब यात्रा का समापन हो रहा है तो उसमें भी आस्था और उत्साह की लहरें यूं ही हिलोरे लेती दिख रही हैं। चारों धामों में से 3 धामों के कपाट बंद किए जा चुके हैं और ये सभी देव अपने अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इस साल चार धाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगले 6 महीने तक आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कहां कर सकते हैं। केदार घाटी में मौसम ने करवट ली और नाथ के शीतकालीन प्रवास का समय आ पहुंचा। 6 महीने पहले जैसे डोले में सवार होकर शान से आए थे, अब अपने शीतकालीन प्रवास के लिए भी उतनी ही शान से निकले हैं। पूरा मंदिर प्रांगण बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की धुनों के बीच बाबा केदार की विदाई का विधान प्रारंभ हुआ। कपाट बंद होने के समारोह के लिए बाबा केदार के धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर भी महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, ताकि कपाट बंद होने से पहले केदार धाम में बाबा के दर्शन कर सके। कपाट बंद करने की प्रक्रिया के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भैया दूज के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त में तड़के 4:30 बजे केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। इसके बाद विधि पूर्वक बाबा का अभिषेक हुआ। फिर मंगल आरती के बाद बाबा को भोग लगाया गया। बाबा केदार की समाधि पूजा के बाद सुबह 6:30 बजे मंदिर में गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए और फिर बाबा केदार के पंचमुखी जल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूरे हुए। सुबह से ठीक 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए और बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली ऊखी मठ में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि 3 दिनों की यात्रा के बाद 55 किलोमीटर का सफर तय करके बाबा केदार अपने शीतकालीन प्रवास ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान 2 पड़ाव आएंगे। केदारनाथ से चली बाबा की डोली 26 किलोमीटर का सफर तय करके रामपुर पहुंचेगी। रामपुर से बाबा की शोभा यात्रा 17 किलोमीटर दूर अगले पड़ाव गुप्तकाशी के लिए निकलेगी और बाबा की डोली गुप्तकाशी से लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करके 25 अक्टूबर को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर धाम पहुंचेगी। जल विग्रह डोली यहाँ से प्रस्थान करके पहले पड़ाव रामपुर, दूसरा पड़ाव गुप्तकाशी और तीसरा पड़ाव ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदार का गद्दी स्थान, जो भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजा गद्दी स्थान है, उस दिन 25 तारीख को भगवान केदारनाथ जी का जल विग्रह उत्सव मूर्ति केदारनाथ ओमकारेश्वर पहुंच जाएगा। उसका बाद 6 महीने भगवान केदारनाथ जी का जो दर्शनार्थी
जो श्रद्धालु जो दर्शन करना चाह रहे हैं ऊखीमठ में आइए। अगले 6 महीने तक ओंकारेश्वर धाम में ही बाबा का प्रवास होगा। ओंकारेश्वर धाम के पुजारी 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। बाबा के दर्शन की आस लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त ऊखीमठ के ओंकारेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करता है उसे केदारनाथ यात्रा का फल मिल जाता है। भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके पुनीत हो जाए, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान केदारनाथ जी का कृपा आशीर्वाद, जैसे केदारनाथ जी का जो केदारनाथ में आके जो दर्शन करने से जो फल मिलता है, ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में आके दर्शन करने से वही फल वही मिल जाता है। इस दौरान भीषण सर्दी में लगभग 6 महीने तक केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। उस समय मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन बताया जाता है कि 6 महीने तक मंदिर के भीतर दीपक निरंतर जलता रहता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि न केवल ये दीपक निरंतर जलता रहता है, बल्कि 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो बाबा का श्रृंगार बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलता है जैसा कपाट बंद करते वक्त छोड़ा गया था। ऐसी मान्यता है कि 6 महीने और मंदिर के कपाट बंद होने पर 6 महीने देव यहाँ आकर बाबा केदार की पूजा करते हैं। शीतकाल में जो बंद होता है दिवाली के द्वितीया के कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, तब पूजा पाठ करके हम आते हैं। आने के बाद जो डोली से ऊखीमठ में 6 महीना पूजा अर्चन होती है। वो पूजा अर्चन होने के बाद फिर अब खुलने का समय आ जाता है कि अक्षय तृतीया लगभग। वो अक्षय तृतीया में वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जगत गुरु जी ने खोलते हैं और बंद करते हैं। जब द्वार खुलते हैं पहले हमको जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद जैसे पूजा करके हम आए हैं जैसे कि वैसे पूजा रहती है। जो फल बेल पुष्प और दिया रखे हुए रहते हैं जैसे कि वैसे रहते हैं। 6 महीना मानवों के द्वारा पूजा, 6 देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। ये आख्यायिका है। यही एक आश्चर्य की बात विशेष रूप से है। इसलिए बाद में 6 महीने सभी को चलता रहता है पूजा। माना जाता है कि ये केदारनाथ की महिमा का ही प्रताप है, जिसके चलते पूरे इलाके में जमी कई फीट बर्फ और भयंकर ठंड के बीच भी श्रद्धा का ये दीप यूं ही जगमगाता रहता है। केदारनाथ से प्रवीण सोमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचाई पर विराजमान है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय के केदार श्रृंग में महादेव के स्थापित होने की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। शताब्दियों से केदारनाथ मंदिर सनातन आस्था का केंद्र रहा। इतना मुश्किल रास्ता और खराब मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद हर साल लाखों भक्त चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचते हैं और इस बार तो भक्तों की संख्या का नया रिकॉर्ड भी बन गया है। केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पर्वतराज हिमालय के केदार श्रृंगार पर मौजूद है। देवाधिदेव का वो पावन स्थान जिसकी गिनती न केवल 12 ज्योतिर्लिंग बल्कि 4 धाम और 5 केदार में भी होती है। भारत देश में विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग हिमवत केदार के केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग युग युगों से आए हैं। उसका जीर्णोद्धार समय के अनुसार होता रहा, लेकिन जब प्रत्यक्ष परमेश्वर ने 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात्कार होकर के दर्शन दिया हुआ, इसलिए इस 12 ज्योतिर्लिंगों को प्राधान्य रूप से वो श्रद्धा भक्ति से लोग भक्ति से आते हैं।
भगवान केदारनाथ का ये दिव्य धाम अपने आप में अनोखा है। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा केदार धाम मंदाकिनी नदी के मुख पर स्थित है। इसके एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी है, जिनके बीच शान से विराजते हैं केदार घाटी के नाथ। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग, इसका बड़ा महत्व है। जीवन में एक बार भी जीवात्मा भगवान के श्री चरणों में आकर के भगवान का आराधन करता है, वो हर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव उसको जीवन का सारा ऐश्वर्य दे करके, शिव सायुज्य दे करके शिवलोक की प्राप्ति करवाते हैं। अपना पार्षद बना करके, शिव गढ़ बना करके अपने शिवलोक में उसे उपस्थित कर देते हैं। यह केदारनाथ जी की दिव्य इस ज्योतिर्लिंग की महिमा है। इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन का कल्याण करें। केदारनाथ के लिए स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। ये केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। धाम में स्थापित शिवलिंग स्वयं भू यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। शिवलिंग के अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्रेय यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नव लिंगाकर विग्रह विद्यमान है और इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंची चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित है। लेकिन केदारनाथ धाम की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ मौजूद महादेव का स्वरूप, महादेव का जैसा स्वरूप केदारनाथ में दिखता है वैसा कहीं और नजर नहीं आता। केदारनाथ के इस अनोखे रूप के प्राकट्य की कथा द्वापर युग में महाभारत काल से जुड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे और इसीलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वो दूसरे पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। तभी गाय, बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर बैल बने महादेव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ जी में पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि पांडव वंश के जन्मजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कालांतर में आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज मंदिर प्रांगण के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि मौजूद है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे।
कई शताब्दियों से इस धाम में भोलेनाथ की भक्ति की भागीरथी यूं ही बह रही है। हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। इस साल भी यहाँ भक्तों का नया रिकॉर्ड बना है। बताया जा रहा है कि अब की बार मई में मंदिर के कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। 2013 की त्रासदी के बाद ये दूसरा अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए। यानी इस बार केदारनाथ धाम समेत समस्त चारों धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होने के कारण केदारनाथ धाम सहित उत्तराखंड के चारों धामों की तीर्थ यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में प्राकृतिक आपदा का डर हमेशा बना रहता है और समय समय पर बारिश, बर्फबारी तो आम बात है ही। लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से हर बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम भी किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए केदारनाथ धाम में लगातार सुविधाओं के निर्माण पर काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल एक बार फिर जब बाबा केदार के धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा तो उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर होंगी और वो ज्यादा सहूलत के साथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की शीतकालीन यात्रा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग जाड़े के दौरान भी यहाँ के तीर्थों के दर्शन कर सके और तीर्थ यात्रा की अपनी आकांक्षा को पूरा कर सके। लेकिन तब तक बाबा केदार समेत चारों धाम के देव अपने अपने शीतकालीन प्रवास में भक्तों को दर्शन देंगे और 6 माह के बाद फिर से मौसम बदलेगा, तब बाबा केदार समेत सारे देव एक बार फिर उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतों और घाटियों को पार कर अपने अपने दिव्य धामों के लिए शान से निकल पड़ेंगे। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा और यमुना की उत्सव मूर्तियों को डोली में बैठाकर बेहद धूमधाम से शीतकालीन प्रवास की ओर ले जाया गया। मायके जा रही हैं। नाचते गाते झूमते सैकड़ों भक्तों की शोभा यात्रा के साथ सजी धजी डोली निकल पड़ी है। चार धाम यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मां गंगा और यमुना भी अपने अपने दिव्य धामों से शीतकालीन प्रवास की ओर प्रस्थान कर चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद किए जा चुके हैं। भाई दूज के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दर्शन और मां यमुना की डोली यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में भक्त यमुनोत्री धाम पहुंचे।
इस मौके पर परंपरा के अनुसार मां यमुना के भाई शनिदेव महाराज की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम पहुंची। परंपरा के अनुसार शनिदेव ने यमुना नदी में स्नान कर अपनी बहन यमुना जी से भेंट की और कपाट बंद होने की विशेष पूजा अर्चना में सम्मिलित हुए। विशेष पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12:30 पर शुभ मुहूर्त पर मां यमुना की डोली खरसाली गांव के लिए रवाना हुई। यमुना नदी सूर्यदेव की पुत्री है और यम देवता की बहन है। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य गृह में मां यमुना के काले संगमरमर की मूर्ति है। कहते हैं 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस स्थान से होती है, यानी यह 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। मां यमुना सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक उत्तर काशी के खरसाली मंदिर में शीतकालीन निवास करती हैं और गर्मी के मौसम में वापस यमुनोत्री मंदिर में भक्तों को दर्शन देने आ जाती हैं। इसी धूमधाम के साथ 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा के समापन की शुरुआत हुई थी। अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त में 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा मुखीमठ के लिए रवाना हो गई। रात में मार्कंडेय में निवास करने के बाद भाई दूज की सुबह डोली मुखवा पहुंची। दरअसल मुखवा गांव को मां गंगा का मायके माना जाता है, जहां मां गंगा 6 महीने तक शीतकालीन निवास करती हैं। अब की बार 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह नजर आया। इसी क्रम में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अब की बार 4 धाम यात्रा में 22 अक्टूबर तक यमुनोत्री धाम में लगभग 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी दौरान गंगोत्री धाम में 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब दोनों धामों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा और यमुना अपने अपने शीतकालीन प्रवास की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। 6 माह के इंतजार के बाद मां फिर लौटेंगी। चारों धाम भक्तों के चहल पहल और आस्था के उजाले से फिर जगमगा उठेंगे। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें देखते रहिए जीएनटी पर।